जी पापा, डील फाइनल हो गई है। 4 लाख रुपए एडवांस मैंने ले लिया है। बाकी पैसे माल भेजने के बाद हमें मिल जाएंगे। पैसे मेरे पास महफूज है, मैंने कोर्ट में रखे हुए हैं, मैं ले आऊंगा। आज तो किस्मत खुल गई। अच्छा खासा माल है इसके पास। भाई, एक मिनट जरा जैकेट दिखाना। क्यों, क्या मसला है? तुम शायद भूल रहे हो, ये जगह थोड़ी सुनसान है। सीधी तरह कोड दे दो और बात खत्म करो। भाई ऐसी क्या बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। चुप करके ये कोड दे दो मुझे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो पैसे कोर्ट में रखे थे, कहाँ गए? भाई वो तुझे पता होगा, तू अपना कोड पकड़। अरे मेरा फोन, रुको। ये क्या हो गया, पैसे भी नहीं है। यार कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार रास्ते में एक मसला हो गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार मेरा फोन भी चला गया। एक बंदा आया, उसने जबरदस्ती मेरा फोन ले लिया। और वो जो डील के पैसे थे वो मैंने कोर्ट में रखे थे, वो भी अब इसमें नहीं है। क्या? यार जरा ठीक से सोच, तूने पैसे वाकई कोर्ट में रखे थे? यार मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पैसे इसी कोर्ट में रखे थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? वो कहेंगे मैं बहुत लापरवाह हूँ। यार तू परेशान ना हो, कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं। जो होता है किसी ना किसी बेहतरी के लिए होता है। नहीं यार, फिर भी बात तो बड़ी है ना। 4 लाख रुपए कुछ छोटी रकम तो नहीं है। देख यार, तूने हमेशा सच्चाई से काम किया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो बंदा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, अल्लाह उसके लिए बेहतरी का रास्ता बना देता है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, बहुत अच्छी बात की तूने। यार तेरे पापा की कॉल आ रही है। पापा की कॉल? पैसों का ही पूछेंगे वो तो। यार सच सच बता दो अपने पापा को, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत है? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। पापा रास्ते में मसला हो गया, मेरा फ़ोन भी चला गया और पैसे भी नहीं मिल रहे। बेटा असल बात ये नहीं कि नुकसान हुआ है, असल बात ये है कि मुश्किल वक्त में इंसान क्या करता है। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। बस फिर फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कहा तुम्हारे पापा ने? अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, तू मेरे हाल को जानता है, मेरे लिए कुछ बेहतरी का रास्ता निकाल दे मेरे मालिक। साहब जी, ये पैसे। हाँ, ये तो मेरे लग रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आए? साहब जी, ये पैसे आपके मेरे पास गिर गए थे मेरे पैसे तुम्हारे पास कब गिरे? जब आप मेरे पास जूता पॉलिश करवाने आए थे। साहब जी, हो गया काम। खाला, कितने पैसे हुए? साहब जी, 100 रुपए हो गए। ये लीजिएगा, ये 500 रुपए हैं। लेकिन मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप सारे रख लो। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। ये इतने सारे पैसे? ये तो लगता है उसी साहब के गिरे हैं जो अभी जूता पॉलिश करवा के गए हैं। मुझे उनके ऑफिस का पता है, मैं अभी जाकर उन्हें वापस कराती हूँ। खाला, आपने बहुत ईमानदारी दिखाई। ये पैसे तो आपके पास थे, आपने मुझे वापस क्यों किए? हालांकि आप चाहती तो खुद भी इस्तेमाल कर सकती थी। साहब, ये पैसे मेरे नहीं थे, ये तो आपके थे। अल्लाह पाक मुझे मेरे काम से रोजी दे देता है, मेरा गुजारा ठीक चल रहा है, फिर मैं किसी का हक क्यों खाऊं? अगर हम किसी का हक लेंगे तो नुकसान भी तो हमारा ही होगा। मुझे जितना अल्लाह ने दिया है, मैं इसी में खुश हूँ। आपकी बात सुनकर दिल खुश हो गया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, बराए करम कबूल कीजिए। नहीं साहब, ये मैंने किसी इनाम के लिए नहीं किया, मैंने तो ये अल्लाह की रजा के लिए किया। ये मेरी खुशी है, अगर आप ये ले लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। देखा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज ये पैसे कोर्ट में होते तो वो आदमी फोन की तरह तुम्हारे पैसे भी ले जाता। हाँ यार, तू सही कह रहा है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी के रास्ते खोल देता है। बस इंसान को सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना चाहिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाँ बेशक,
हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलो अब फ़ोन की रिपोर्ट करवा देते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का है, बहुत जल्द ट्रेस हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।